नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा लगभग 9 राज्यों के हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना लगभग तय है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। इसमें हम लोग सभी राज्यों में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, टोटल भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, उनकी फ़ोटो के साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एक हाई कोर्ट कितने राज्यों का देखता है कार्यभार। ठीक है, कई हाई कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इसकी क्विज भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस फ्री में सब कुछ देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर दोस्तों इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक्स रहती है, आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों अभी जो रिसेंटली 9 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं उनको जानेंगे। फिर हम लोग बाकी के जो हाई कोर्ट्स बचते हैं उनके चीफ जस्टिस कौन हैं उनको हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन रिसेंटली नए आए हैं, क्योंकि यहीं से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। जो पहले नियुक्त हुए हैं उनसे कम चांसेस बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी चाहे हमारी वीडियो देख रहे हो चाहे किसी की भी वीडियो देख रहे हो, एक बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई नियुक्तियां से रिलेटेड हो क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा वीडियो कब अपलोड हुई है। जैसे आज मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज डेट है 18 जनवरी 2021। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये वीडियो कब अपलोड हुई है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन होते क्या हैं कि चेंज हो जाते हैं जब अपॉइंटमेंट्स, और बच्चे जब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वीडियो देखते हैं तो कन्फ्यूज़ रहते हैं और उनको यही वीडियो वाला याद रहता है। और वहाँ पर एग्जाम में जो नए नियुक्त हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो गलत करके चले आते हैं। तो ध्यान रखना आपको ये, अगर आप अभी जब अपलोड कर रहा हूँ तब तो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2-3 महीने 4 महीने बाद देख रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ओडिशा हाई कोर्ट की। ओडिशा हाई कोर्ट के ओडिशा राज्य का ही कार्यभार ये देखता है। इसके चीफ जस्टिस बने हैं एस मुरलीधर, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो ये बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट की दोस्तों चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली, और तेलंगाना हाई कोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। इस वजह से भी ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। अच्छा एक और पॉइंट, नियुक्ति दोस्तों ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते चलूँगा, इस वजह से वीडियो को आपको बहुत केयरफुली देखना है। देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, शपथ कौन दिलाता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो भी राज्य होते हैं उसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करता है हमारा देश का प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी नियुक्ति करेगा देश का राष्ट्रपति। लेकिन जिस राज्य में वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा उस राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति करता है हमारा प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए, हिमा कोहली जी हो गई तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट दोस्तों इसके चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। ये थे सिक्किम हाईकोर्ट के। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, और आंध्र प्रदेश के जो थे जेके माहेश्वरी, अभी आगे आएंगे, उन्हें सिक्किम का नियुक्त कर दिया गया है। यानी दोनों में अदला बदली कर दी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये भारत का सबसे आखिरी हाई कोर्ट है। ठीक है, अभी भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, और 25वां हाई कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। ओके, चलिए। अच्छा, कुछ के मन में ये भी डाउट होता है कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना में 25वां हाई कोर्ट होना चाहिए, ऑप्शन में ये भी देगा एग्जामिनर। लेकिन आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो था हैदराबाद में। अब हैदराबाद जो हुआ, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ 2 जून 2014 को, तो हैदराबाद जो है ये चला गया तेलंगाना में, तो हाई कोर्ट भी इसका चला गया तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तो अमरावती में ये अपना नया हाई कोर्ट बनाया। ठीक है, तो आप लोग ये डाउट मत रखिएगा कि आंध्र प्रदेश पहले से था तो आंध्र प्रदेश में
25वां हाईकोर्ट या आखिरी हाईकोर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आखिरी हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में ही है। अगला देखते हैं सिक्किम हाईकोर्ट। सिक्किम हाईकोर्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी यानी जेके माहेश्वरी जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के थे उनको ला करके बना दिया गया सिक्किम हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस। अभी तक दोस्तों जो नए नियुक्त हुए हैं उन्हीं की लिस्ट चल रही है, उन्हीं का नाम चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट ही है। ओके, अगला उत्तराखंड हाईकोर्ट, इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का भी कार्यभार उत्तराखंड देखता है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। ओके, अगला देखते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का कार्यभार देखता है। इसके अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बनाए गए हैं पंकज मित्तल। देखिए दोस्तों, इससे पहले थी गीता मित्तल। कौन थी? गीता मित्तल। तो गीता मित्तल की जगह पंकज मित्तल आ गए, बस आपको यही याद रखना है। अच्छा, अभी तक आपको ये सेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों डाला हुआ है, अभी आगे आने दीजिए, आगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मद्रास हाईकोर्ट। अब देखिए इसका यूज आ गया ना, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का नाम तो है मद्रास हाईकोर्ट, लेकिन इसका ये कार्यभार कहाँ कहाँ का देख रहा है? तमिलनाडु राज्य का देख रहा है और पुडुचेरी का देख रहा है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत ये 2 राज्यों का कार्यभार आता है। ओके, संजीव बनर्जी जी अभी हाल ही में इसके नियुक्त किए गए हैं नए चीफ जस्टिस। चलिए अगला देखते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्यों को कवर करता है। ये हाईकोर्ट जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये असम का भी कार्यभार देखता है, मिजोरम का भी कार्यभार देखता है, नागालैंड का भी देखता है और अरुणाचल प्रदेश का भी देखता है। अभी हाल ही में सुधांशु धूलिया जी को इसका नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अच्छा दोस्तों, आप लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो मैंने आपको कई बार डेली करंट अफेयर में बताया है कि इंडिया के मैप में आप लोग पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर के पी बना लीजिएगा। जैसे ही आप पी बनाते हैं तो पी में आपको ये सभी राज्य कवर अप हो जाएंगे। कौन कौन से कवर होंगे? इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, वो कवर हो जाएगा, मिजोरम मिलेगा, वो कवर हो जाएगा, नागालैंड मिलेगा, वो कवर हो जाएगा और असम तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पी बना करके जान सकते हैं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? महाराष्ट्र का कार्यभार तो आता ही है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गोवा हाईकोर्ट का भी, गोवा का भी कार्यभार देखता है बॉम्बे हाईकोर्ट। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अब चूंकि दोस्तों ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया है, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव एक ही हो गया है, तो इसका भी कार्यभार देखता है बॉम्बे हाईकोर्ट। इसके चीफ जस्टिस दोस्तों दीपांकर दत्ता बनाए गए हैं। अब देखिए अभी तक जो आपने देखे वो नए नियुक्त हुए थे हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस थे। अब जो आप देखेंगे वो इससे पहले नियुक्तियां वाला देखेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको एडजस्ट करके बताया गया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए आए थे, आपको बताया गया था, दीपांकर दत्ता उनमें से एक थे। अगला देखते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा। अंडमान और निकोबार का भी ये कार्यभार देखता है कलकत्ता हाईकोर्ट। इसके चीफ जस्टिस हैं थोटिल बी राधाकृष्णन। कौन है? थोटिल बी राधाकृष्णन या टी बी राधाकृष्णन आप लोग जनरली कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का अगर हाई कोर्ट पूछा जाए कि इसके चीफ जस्टिस कौन है, तब भी आप इन्हीं का नाम बताएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अगर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाए तब भी आप इन्हीं का नाम बताएंगे। ठीक है, अगला है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का ही कार्यभार दिखता है। गोविंद माथुर जी इसके हैं चीफ जस्टिस। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जो इतने भी राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उनमें सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तब आप बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे ज़्यादा जज के मामले में भी ये आगे है। ठीक है, अच्छा, इसका एक है खंडपीठ, खंडपीठ कहते हैं, खंडपीठ इसका है लखनऊ में। तो लखनऊ का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही खंडपीठ है। बहुत लोग लखनऊ हाई कोर्ट को समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, वो इसी का खंडपीठ है। अगला दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट दोस्तों दिल्ली एनसीआर का देखता है कार्यभार। धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर, कौन है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल। अगला झारखंड हाई कोर्ट, रवि रंजन जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के। अगला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। ये दोस्तों नए आए हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। ये इससे पहले कहाँ पर थे? ये थे ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो अब ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों की नई नियुक्ति हुई है। ओके, अगला देखते हैं केरल। केरल हाई कोर्ट में दोस्तों ये केरल का भी काम देखता है और लक्षद्वीप का भी काम संभालता है। ये एस मणि कुमार जी हैं इसके चीफ जस्टिस केरल हाई कोर्ट के। अगला पटना हाई कोर्ट जो कि बिहार का है।
बिहार का हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट, संजय करोल जी इसके चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मणिपुर। मणिपुर का हाई कोर्ट देखिए दोस्तों, रामलिंगम सुधाकर जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। मणिपुर का हाई कोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट होता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया पी बनाएंगे तो आप कई राज्य कवर अप होंगे, तो उसी में मणिपुर भी उन्हीं के बीच में ही पड़ जाता है राज्य। और यही कारण होता है कि स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है ये भी गुवाहाटी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखते हैं मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमदर जी। जब दीपांकर दत्ता जी की नियुक्ति हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में, तो वहीं पर उसी समय पर इनकी भी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, यानी कि जो अभी 9 नए नियुक्त किए गए हैं, इनसे पहले जो नियुक्ति हुई थी 3 हाई कोर्ट के जजेस की, तब इनकी नियुक्ति हुई थी। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ सोमदर जी। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। यहाँ पर अगर एक राज्य लिखा है तो आप लोग समझेंगे इस हाई कोर्ट का काम केवल इसी एक राज्य को कवर करना है। ठीक है, जब कई राज्य लिखे हैं तो कई राज्यों को कवर करना है। अगला राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्तों इंद्रजीत मोहंती जी हैं। इंद्रजीत मोहंती जी ये राजस्थान का ही कार्यभार संभालते हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अगला कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी। ओके, चलिए, अच्छा ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, इनके तो चेंज होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं अभी आने वाले 1 सालों में, लेकिन 1-2 सालों में, लेकिन जो बाकी के बच रहे हैं 9 के बाद, उनमें से चेंज हो सकते हैं और वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं नियुक्त तो किए जाते हैं 5 वर्षों के लिए या फिर अपने उम्र के 65 वर्षों के कार्यकाल के लिए, लेकिन उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, इंटरचेंज किया जा सकता है। यही कारण है कि इनका कोई फिक्स नहीं होता है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी हैं। चलिए अगला त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट के हैं दोस्तों आकिल कुरैशी जी। कौन है? आकिल कुरैशी हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये भी पूर्वोत्तर राज्य है एक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट दोस्तों ये पंजाब का भी देखता है, हरियाणा का भी देखता है, और चंडीगढ़ नाम का जो यूनियन टेरिटरी है इसका भी कार्यभार देखता है। इसके चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। ओके, रविशंकर झा। इसके बाद एक और बच रहा है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट गुजरात का ही कार्यभार देखता है और इसके चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ जी हैं। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों 25 हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस। हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, क्विकली रिवीजन किया, जाना, समझा, सब कुछ जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करोगे तो ये जो वीडियो बनाने में हमारी मेहनत लगी है उसको मैं साकार समझूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका कोई सुझाव हो कि आप अगली वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, वीडियो बनेगी ज़रूर, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वीडियो जरूर बनेगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन से। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कीजिए, इसकी क्विज भी सॉल्व कीजिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ की PDF फाइल, क्विजेज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आप जाइए MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी करंट अफेयर की ईबुक भी आती है सभी राज्यों की, धीरे धीरे करके मैं स्टेट स्पेशल ईबुक भी तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखते आए हो तो वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आई है पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।